एक बंदा जिसकी मूवी, एक बंदा जिसकी एक्टिंग, एक बंदा जिसकी बातें और एक बंदा जिसकी स्माइल, सब कुछ क्लासिक है। और वो मेरे साथ हैं इस वक्त और टीम बंदा की पूरी टीम मेरे साथ है। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। रेडियो सिटी से मैं हूँ मनीषा। और सर सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद क्योंकि बंदा का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है ट्रेलर देखकर लोगों को। और जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल है उसकी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच मनीषा। अच्छा सर, मैं ना एक पर्सनली सवाल सबसे हम्म, पहले पूछना चाहती हूँ। एज माय फादर इज आल्सो लॉयर हम्म। और आपने भी इस मूवी में लॉयर का किरदार निभाया है। तो लोग कहते हैं कि काले कोट वाले से दूर रहना चाहिए। हम्म। और जब कोई ऐसा टॉपिक हम्म, आप किसी केस के ऊपर लड़ रहे होते हो, हम्म, तो क्या वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है? आपने हम्म। इस मूवी के थ्रू फेस की है? देखिए क्या है उसमें हर प्रोफेशन में हुँ, हर प्रोफेशन में चाहे हमारे प्रोफेशन में हो चाहे हर किसी भी प्रोफेशन में हो, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ लोग उस प्रोफेशन का फायदा उठाने वाले लोग भी होते हैं। तो इससे प्रोफेशन गंदा नहीं होता है। हुँ, इसी प्रोफेशन में आपको बहुत सारे लॉयर्स हैं जो दबे कुचले लोगों का के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं। उसी तरीके की एक लॉयर की कहानी है ये बंदा, हुँ, जिसने एक छोटी बच्ची 16 साल 15-16 साल की बच्ची को उसने न्याय दिलाने में उसने पूरा अपना अपना करियर और अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया था। हुँ, तो ये जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी भी लॉयर हैं, हुँ, उनको हमारा नमस्कार कीजिएगा। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके ज़रिए एक संदेश ये भी है कि हर बंदे को, हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि वो जितने भी लोग हैं जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो न्याय चाहते हैं, उनको न्याय दिलाने में, उनकी लड़ाई में शामिल हो। बिल्कुल सही बात हुँ। है। और जब ऐसी ऐसे सेंसिबल टॉपिक्स को जब आप लेते हैं और जब उनके ऊपर रिसर्च होती है, तो क्या चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं? देखिए, हमको 2 घंटे की फ़िल्म बनानी होती है, तो हम लोग रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्योंकि 6 साल की जैसे इस फ़िल्म की कहानी 5-6 साल चली, तो उसमें से हमको इवेंट्स चूज़ करने होते हैं कि यार ये ज़रूरी है, इस इवेंट की वजह से हम ये बात कह सकते हैं अपनी ऑडियंस को, तो वो हम रिसर्च में चूज़ करते हैं और फिर उसको एक ढाँचे में लाके एक कहानी पिरोते हैं। तो यही चीज़ होती है जो कोई भी रिसर्च से जब आप स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि देखिए कई सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो ऑडियंस शायद ना समझ पाए, करेक्ट। है ना? तो हमको उसको उतनी आसान भाषा में अपनी स्क्रिप्ट में लाना है ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुँच जाए। सर, मैं यहाँ पर आप दोनों से सवाल पूछना चाहूँगी। यहाँ पर मनोज सर के गुस्से की भी बात हुई, पर मनोज सर के अंदर का एक बचपना जो मैंने कई इंटरव्यूज़ में देखा है, क्या आप लोग ने भी वो एन्जॉय किया है? बहुत ज़्यादा, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया एन्जॉय। कोई ऐसा इंसिडेंट? ये आपको लग रहा है हाँ, ये मनोज सर गुस्सा कर सकते नहीं कर नहीं, सकते। तभी तो मुझे तो ये वो लोग झूठी अफवाह है। आप आँखों में अफवाह है देखिए, ये। आप आँखों में देखिए वो बच्चा शरारती बच्चा दिखेगा हाँ, आपको। हाँ, तो बहुत ये ज़्यादा अफवाह है शरारती हैं। अच्छा सर, जब आपने सोलंकी सर को बताया कि आप ये मूवी बना रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने उनसे तो राइट लिए ना हमने। अच्छा, हाँ, उन तो उनको लेकिन बहुत जब उनको ये बताया कि मनोज बाजपेयी साहब सोलंकी साहब का रोल करने वाले हैं, तो वो बहुत खुश हुए। हाँ। एंड तो हम लोग ऐसे मजाक में बोलते भी हैं कि पिक्चर रिलीज होने के बाद में ही वुड प्रॉब्ली इमिटेट हिम। किरदार मतलब हाँ, एक ऐसा अ, मतलब उनकी लाइफ पे अगर एक एक्टर पार एक्सेलेंस एंड लाइक मनोज बाजपेयी व्हेन ही वो अमर हो जाता है कैरेक्टर। करेक्ट। लोग पहचानने लगेंगे, अच्छा ये पीसी सोलंकी के ऊपर बंदा बनी थी, ये पीसी सोलंकी है। अच्छा सर, ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा और मैं भी फिर से पूछना चाहूँगी कि आपकी एक-एक मूवी देखो क्लासिक, मतलब कोई भी मूवी उठा के देख लो आप, सारी की सारी क्लासिक। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, तो आपको कैसे क्लिक होता है कि ये वो मूवी है? आई डोंट नो, स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देती है। वो आप जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो, हुँ, तो बहुत सारे नॉवेल पढ़ते हो, लेकिन एक कोई नॉवेल होता है ना, वो आपके दिल के करीब हो जाता है। हुँ, आप उसको बार-बार याद करते हो या कुछ एक पेजेज़ उसके हमेशा पढ़ लेते हो। तो कुछ एक नॉवेल ही होते हैं जो ज़िंदगी में याद रह जाते हैं। ये स्क्रिप्ट भी उसी तरीके की चीज़ है कि कुछ एक 5 स्क्रिप्ट पढ़ी, आप
या फिर 1 महीने तक पढ़ता रहता हूँ, 2 महीने तक बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, सबको पढ़ा, लेकिन बात नहीं बन रही। अचानक से कोई एक स्क्रिप्ट कहीं से आ जाती है हुँ। और आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो आप रुकते ही नहीं। वो जो है सबसे बड़ा साइन होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट की। आप तीनों के लिए चाय ब्रेक कितना इम्पोर्टेंट है? अभी देखिए ना, हमें चाय में हाँ, चाय भी नहीं मिल रहा मैं है। तो हाँ, मतलब अगर जी आप कर रही है तो नथिंग लाइक जी5 की जो हिनल बैठी हुई है यहाँ पे, कर रहे वो हैं क्या जो चाय है ब्रेक? लगातार हमारी इंटरव्यूज़ कराई जा रही है और तब से हम बोल रहे हैं कि भाई हमको तो हम भी इंसान हैं, हमें भी थोड़ा-सा ब्रेक ब्रेक चाहिए तो होता है। ब्रेक चाहिए थोड़ा ऑब्वियसली चाय ऑब्वियसली चाहिए, थोड़ी अच्छी चाय चाहिए। हिनल प्लीज़ प्लीज चाय। यार प्लीज। अच्छा सर, इस फ़िल्म में एक मोनोलॉग है जिसका आपने 100 बार जी किया है, मैंने और पढ़ा वो है। कोई कहने के लिए नहीं कह रहे हैं हम लोग, लेकिन लेजिट वो है वो या, है, या। वो मेरे डायरेक्टर ने देखा है, मेरे प्रोड्यूसर ने देखा है, मेरे को एक्टर्स ने देखा है और मेरे को एक्टर्स ने तो सिर्फ वहाँ पे देखा है जब मैंने 6 बार रिहर्सल किया था सेट सेट पे तो और उसके अलावा जो किया था वो मेरे डायरेक्टर जानते हैं कि बिठा के जो है रीडिंग करते हुए परफॉर्म कर रहा हूँ, याद करके परफॉर्म कर रहा हूँ। कितनी बार तो इसको बयान में बुला कर इसको इसको जा से एक बार सुनिए इसको पकड़। ये भी बेचारा तंग आ गया था कि यार अरे सर हो जाएगा ना, अरे सर हो जाएगा। सर वो सर, हो होटल का जाएगा, जो हो आईना जाएगा। था ना, होटल में आईना, हाँ। उसने भी बोलना शुरू किया था यार हो अरे गया। एक दिन तो कह रहे हैं ऊपर हो गया। चौथे फ्लोर पे से कह रहे हैं, चल नीचे चल रहा है कि मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा फिर मेरा राउंड लगा दोगे आप एक बॉम्बे में रहते हुए घर नहीं गए थे, ना, ही वाज स्टेइंग इन द होटल हुँ। ताकि घर पे डिस्टरबेंस नहीं हो उनको, मतलब नॉट जाए। ईदर वाइज। तो उसमें वो जो मिरर होता है ना, हम लोग जब दूसरे दिन गए थे उसने बोला बहुत भैया अभी बंद करने को बोलो सर, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका पहला डेब्यू है एज़ एन जी। डायरेक्टर, तो जब इतना बड़ा एक्टर आपके सामने होता है और वो खुद से कह रहे होते हैं कि इसको है ना रीटेक ले लेते हैं। मतलब आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ वैसा हुआ है। वो खुद ही से बोल रहे हैं कि इसको रीटेक ले लेते हैं, मुझे ही नहीं अच्छा लगा। आपको वो बेस्ट शॉट लग रहा है, मेबी शायद। नहीं देखिए वो ऐसा ना कभी बड़ा हुआ है? भरोसे वाला एक रिश्ता होना होता है। अगर मैं मॉनिटर पे, क्योंकि मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ, हाँ। बट जो परफॉर्म कर रहा है ना उसको पता है कि हुँ। उसने कैसा टेक दिया है। हुँ, उससे ज्यादा क्लोज कोई नहीं है उस परफॉर्मेंस के। हुँ। एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा क्लोज है ना। मैं तो हुँ, मॉनिटर पे देख रहा हूँ। हुँ, बट ठीक है, जो आप कह रहे हो ना वो अच्छी सवाल अच्छा है, लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि अगर मैं कह दूं, हुँ, ऐसा सिचुएशन पता नहीं कब हुई, अगर मैं कहूँ नहीं सर मेरे को मिल गया है, तो कहते हैं अच्छा मिल गया, ओके चल आगे बढ़ते हैं फिर। बट अगर उनका कन्विक्शन स्ट्रांग है, नहीं मैं बोल रहा हूँ ले ले, तो हम्म, देन वील गो फॉर इट। या हुँ। इट इज वेरी सिंपल। कितनी बार हमने कर लिया है कर और लिया। सुबह किया है, लेकिन मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है कि नहीं यार एक बार करना चाहिए था। हमने एक बार किया बिल्कुल। था, सेटअप करके वापस किया वापस था। किया है। हाँ, ओह थैंक देखिए यू थैंक यू इनल। सर, मैं आई और चाय आई। तुम आई बाहर आई। ये शॉट ले लिया था ना। मनोज सर की अगर मैं बात करूं तो मनोज सर का पर्सनली अपना किया हुआ कैरेक्टर कौन सा फेवरेट नहीं, कैरेक्टर कभी है? नहीं हो सकता। मैं तो चूज़ ही नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चूज़ कर सकता। अगर मैं बैंडिट क्वीन बोलूँगा तो क्या सत्या और शोल नहीं बोलूँगा? और सत्या शोल बोलूँगा तो कौन और जुबेदा नहीं बोलूँगा? कौन जुबेदा अगर मैंने बोला तो क्या मैं रोड और पिंजर नहीं बोलूँगा? वसई रोड और पर। पिंजर बोला तो क्या 1971 नहीं बोलूँगा? और 1971 बोला तो क्या स्वामी और 10 तोला नहीं बोलूँगा? और 10 तोला अगर बोला तो क्या राजनीति, आरक्षण और स्पेशल 26 नहीं और बोलूँगा? वसईपुर। हैं? और वसईपुर। हाँ, और अभी एक आ ये- रहा था वहाँ पे। अच्छा बोला कुछ समझ अभी। हाँ। अच्छा खासा बाइट दे रहा था तुम्हें। या यार that हो गया। हाँ, बोलो। अच्छा, तो सर मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ कि जब भी कैरेक्टर्स की बात होती है और आपको लगता हो कि आपका कोई को एक्टर जो है और मतलब कभी आपको लगा हो कि इसकी जगह कोई और हो सकता था मेरे साथ, कभी ऐसा किसी मेरे साथ या मेरे जगह पे? नहीं, आपके साथ? मेरे साथ? आपकी जगह If you पर want to आपको ऐसा change. कभी लगा है कि मेरी जगह पर इसको कुछ नहीं, हमेशा लगता है कि बहुत सारे एक्टर इसको कर सकते हैं। बहुत सारे रोल मैंने देखे हैं जहाँ पे किसी एक्टर ने किया है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये जो एक्टर है मौका चूक गया। इसको ऐसा करना चाहिए था। मैं होता तो इस तरह से करता। तो ये चलता है क्योंकि एक क्रिएटिव स्पेस है। उसमें किसी और बढ़िया एक्टर को मेरा काम देख के लगेगा कि हो सकता है कि उसको लगे कि मनोज बाजपेयी से मैं बेहतर कर सकता था। ये बहुत ही ये हेल्दी चीज़ है। ये इसमें कोई बुराई नहीं है। करेक्ट। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, और इट्स अ
कैसे बोलूँ मैं, बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। मैं काँप नहीं रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है आपके सामने, वरना मैं तो अभी काँपने भी लग जाती कि सर मैं किसके सामने नहीं बैठी तुम हुई लाल हो रही हो, देख रहा हूँ। दिख रहा ये है तुमने जो है मेकअप किया हुआ है या सच में लाल? थोड़ा-सा मेकअप है, बाकी लाल है। अच्छा। नहीं, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू, मच सर। थैंक यू एंड गिव माय लव एंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। नमस्कार, मैं मनोज बाजपेयी रेडियो सिटी पे 23 मई को जी5 पे सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। न्यूयॉर्क से लेकर के और हिंदुस्तान तक में इसके चर्चे हैं, इसके ट्रेलर्स को बहुत पसंद किया जा रहा है, इसके शोज़ को पसंद किया गया बाहर देश में, और यहाँ पर 23 मई के बाद जी5 पे ये उपलब्ध होगी। आप कृपया इस फिल्म को देखिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए।